हरे कृष्ण। आपके प्रश्न में आपका स्वागत है। आज किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है। उन्होंने प्रश्न लिख के भेजा है कि आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, इसके बारे में उनका प्रश्न है। वो क्या लिखा है प्रश्न में, वो स्क्रीनशॉट पे आपको दिख ही रहा है। तो उनका जो प्रश्न है कि जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा ये सब एक ही है या भिन्न है, इन तीनों में क्या समानता है। या हम कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा निकल गई, या जीवात्मा कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। असल में देखा जाए तो परमात्मा के ही अंश आत्मा है, परंतु जब आत्मा ही है तो उसको जीवात्मा क्यों कहते हैं। भाई शरीर में हम कहते हैं कि आत्मा है, तो फिर आत्मा है तो फिर जीवात्मा क्या है। असल में जब परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा स्वप्रकाशित है, वो किसी से प्रकाशित नहीं है, वो स्वप्रकाशित है, और उनका जो अंश आत्मा है, अब वो उनका अंश जब उनमें से निकलता है और जब तक वो किसी शरीर में प्रवेश नहीं करता तब तक वह आत्मा है। लेकिन जैसे ही वह शरीर में प्रवेश कर लेता है तो वह जीवात्मा बन जाता है, क्योंकि आत्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता। कर्म कौन करता है? जो शरीर है वो कर्म करता है। तो वो शरीर के संपर्क में आने के बाद वह जीवात्मा बनता है। इसलिए कहते भी जीवात्मा कहने को तीनों एक ही है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो एक गिलास में मान लो आपने पानी भर रखा है, जल भर के रखा है, और उस जल की एक बूंद ड्रॉपर से निकालकर आपने किसी कटोरी में या किसी चम्मच में या किसी प्लेट में डाल दी, तो वो जो बूंद है, वो बूंद का आकार उस प्लेट में, प्लेट का या चम्मच का या कटोरी का, उसके आकार का जैसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा एक ग्लास, हमने एग्जाम्पल लिया कि परमात्मा मतलब एक ग्लास में भरा हुआ पानी है। उसकी एक बूंद हमने, जब वो बूंद ट्रैवल कर रही थी, ट्रैवल करते समय वह बूंद आत्मा थी, और उस बूंद को जब किसी ऑब्जेक्ट में डाला गया, किसी वस्तु में, अर्थात किसी शरीर में, तो वो जीवात्मा बन गई। तो उसका कर्म अब उस प्लेट के अनुसार उसका आकार बन गया, उस चम्मच के अनुसार उसका आकार बन गया। तो जैसे परमात्मा से जब आत्मा आती है तो वो जिस शरीर में जाएगी, स्त्री के, पुरुष के, या किसी जानवर के, या किसी कीड़े के, किसी के भी शरीर कोई भी हो, परंतु वो जीवात्मा बन गया, और उसके उस शरीर के अनुसार उसके कर्म बनने लगते हैं। एक जो उस आत्मा को जो शरीर मिला है, अब कहा क्या जाएगा कि वह जीवात्मा है। अब ये तीनों एक ही है, परंतु तीनों के कार्य प्रणाली अलग हो गई। परमात्मा जो है वो दृष्टा है, वो कुछ कार्य नहीं कर रहे, परंतु उनकी आत्मा जो सफर करके जीवात्मा बन गई है वो सारा कार्य कर रहा है। अब इसके लिए जैसे हम एक और भी बात कहें कि जैसे पंचमहाभूत हैं, पंचमहाभूत में भी यही सिद्धांत लागू पड़ता है कि हम सूर्य को लेते हैं, सूर्य का किरण और सूर्य का ताप। अब सूर्य का जो, सूर्य स्वप्रकाशित है, अब वहाँ से उनकी जो किरण आ रही है वो एक तरह से आत्मा है। किरण आ रही है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन जब वो किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसका ताप उस व्यक्ति को लगता है। जब ताप उस व्यक्ति को लगा, इसका मतलब वो जीवात्मा बन गई।
तो सूर्य, सूर्य की किरण और सूर्य का ताप, ये कहने को तीनों अलग हैं। हम कहेंगे ना भाई सूर्य की किरण आई है, किरण की गर्मी लग रही, जैसे सूर्य हमारा आधा, मान लो हमारा एक हाथ धूप में चला गया तो उतना ही हाथ हमारा गर्म हो जाएगा क्योंकि वहां पे धूप लग रही है। सेम थिंग जल के लिए है। जल जो स्रोत है जल का वो ओरिजिनल जल है, मतलब वो आत्मा परमात्मा है, वहां से जल बहकर आया वो आत्मा है। लेकिन जल जब किसी ग्लास में आ गया तो वो जीवात्मा बन गया। मतलब जल एक ही है परंतु जल के तीन रूप हो गए। एक जल, कोई दिक्कत नहीं, एक जल स्वयं, एक जल का ट्रेवल करना और एक जल को किसी पात्र में भरना। तो ये हर चीज के लिए होता है। अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी तत्व है, कुछ भी है, कोई भी वस्तु है। तो अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आगे बताती हूँ कि भाई जो जीवात्मा मनुष्य रूप में होता है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन मिलता है। अब प्रत्येक जीव जो जीवात्मा बन गया वो प्रत्येक को अंदरूनी अगर हम कहें तो उसमें संवेदना होती है परंतु वो बोल नहीं पाते। जैसे वृक्ष हैं, जड़ चेतन जो है, वृक्ष हैं, कीड़े हैं या पशु हैं, तो उनको एक नैसर्गिक आवाज दी गई है तो उतनी ही आवाज वो निकालते हैं क्योंकि उनको उतना ही, जैसे पशु है उनकी एक विचित्र एक टिपिकल आवाज होती है गाय की या प्रत्येक पशु की, उसी तरह कीड़ों की भी, उसी तरह किसी मच्छर की भी, तो उनकी नैसर्गिक आवाज जो है, परंतु उनमें वो संवेदना नहीं है कि वो अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाए। और ये मोक्ष की तरफ ले जाने का जो साधन है वो सिर्फ मनुष्य देह में मिला है। मनुष्य देह अर्थात मनुष्य के शरीर में जो आत्मा आ गई है, जो मनुष्य जीवात्मा बन गई है, उसको ही यह साधन मिला है कि वो परमात्मा की प्राप्ति कर सके। मनुष्य परमात्मा तक कैसे पहुँचे या मनुष्य को परमात्मा कैसे प्राप्त हो या परमात्मा जीवात्मा को, आत्मा को अपने में कैसे लीन करे, ये सब साधना का एक भाग होता है। इसी का संदर्भ अगर मैं देती हूँ तो अर्जुन ने कृष्ण को इसी बारे में पूछा था और इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया भी है। उसका थोड़ा सा संक्षेप में मैं यहाँ बताती हूँ कि इसका उत्तर भगवान ने गीता में अर्जुन को क्या दिया है कि मन शरीर का ही एक हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता, अनविजिबल है। उस मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, मन दिखाई नहीं देता, परंतु शरीर पर पूर्ण नियंत्रण मन का ही होता है। शरीर के सारे इंद्रिय मन के ही अधीन होते हैं और आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ उसका स्वामी है। जो इस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? तो वो मन ही है। मन ने जिधर कहा उधर वो चला गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी है कि जब उस सारथी के जगह बुद्धि बैठ जाती है, मन को हटाकर, जो हमारा शरीर रूपी रथ है, इस रथ को चलाने वाला अगर बुद्धि बैठ जाए वहाँ पे सारथी के रूप में, तो मन कहाँ जाएगा? फिर मन घोड़ों के रूप में हो जाता है। जैसे रथ में 4 घोड़े हैं तो हमारे शरीर के रथ में 5 घोड़े बने हुए हैं। 5 घोड़े कौन से हैं? हमारे पंच प्राण। तो ये 5 घोड़े जो हैं, ये 5 घोड़ों को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि के सारथी की आवश्यकता होती है और तभी यह बुद्धि उस 5 घोड़ों को सही दिशा में ले जाती है। वरना एक घोड़ा एक तरफ गया, एक घोड़ा एक तरफ गया, तो वो हमारा रथ कभी सही जगह पे नहीं जाएगा। तो 5 ही घोड़ों को एक ही दिशा में ले जाने के लिए बुद्धि के सारथी की आवश्यकता होती है। अब ये यहाँ पे और भी हम थोड़ा विस्तृत में देखें तो पंच प्राण क्या,
साथ साथ और शास्त्र में इंद्रियों को भी घोड़ा बताया गया है। हमारे जो इंद्रिय हैं, पंचेंद्रिय, जो कर्मेंद्रिय हैं, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, तो कर्मेंद्रिय जो है वो अगर उनको हम घोड़ा मानते हैं, शास्त्र में ऐसे बताया है कि भाई पंचेंद्रिय जो हमारे कर्मेंद्रिय हैं वो घोड़े हैं, तो वो भी 5 है। तो वो घोड़े भी हमारे इंद्रिय कहाँ जाएंगे? जहाँ मन ले जाएगा। मतलब उन 5 इंद्रिय के घोड़ों पर भी मन का ही हुकूमत चलती है। तो उसके हुकूमत को सही दिशा में ले जाने के लिए बुद्धि के सारथी की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी जीवात्मा के जीवात्मा के रथ पर अगर उसने बुद्धि को सारथी बना लिया तो उसका रथ कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि बुद्धि में कुबुद्धि भी होती है, सुबुद्धि भी होती है। हाँ बोलो। कुबुद्धि क्या? सॉरी, मुझे पता नहीं। कुबुद्धि और सुबुद्धि। अब यहाँ पर एक और भी मैं बताना चाहूंगी कि सुमति कुमति सबके उर रहहि, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। मतलब कुबुद्धि किसको कहते हैं? जो हमारे विचार नकारात्मक हैं, दूषित हैं, गलत विचार हैं, उन गलत विचारों के द्वारा जब हम कोई कार्य करते हैं, इसका मतलब है तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि हो गई। उसने गलत निर्णय दे दिया बुद्धि ने, ये गलत निर्णय दिया बुद्धि ने, और उसी का मानकर तुमने वो कार्य कर लिया। इसका मतलब कुबुद्धि ने तुम्हारे रथ के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब उस समय अगर तुम्हारा विवेक जागा हुआ है तो विवेक कहेगा कि नहीं, ये कुबुद्धि, ये काम मुझे नहीं करना है, तो वो सुबुद्धि बनेगी। फिर सुबुद्धि, हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो वो सही है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे विवेक ने उस सुबुद्धि को वहां बिठा दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब इस रथ को चलाने वाला सारथी अलग अलग दिशा में, गलत दिशा में ले जाएगा तो मनुष्य अर्थात जीवात्मा भटक जाता है। फिर उसका लक्ष्य दूर हो जाता है कि भाई उसको मोक्ष प्राप्ति की जगह वो भोग में चला जाता है, योग की जगह भोग आ जाता है। जहाँ उसको योग करना चाहिए वहाँ योग की जगह वो भोग में लिप्त हो जाता है। अब निश्चित ही जब कोई व्यक्ति, जो जीवात्मा भोग में लिप्त हो जाएगा, वो उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आपका जो प्रश्न है कि जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा ये तीनों भिन्न है या एक ही है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भिन्न होते हुए भी एक ही है, परंतु इनके कार्य अलग अलग हैं। और कार्य अलग होने की वजह से ही हमें ऐसे लगता है कि आत्मा को परमात्मा तक ले जाना, मतलब आत्मा कोई और है, जीवात्मा कोई और है, परमात्मा कोई और है। वास्तव में ऐसा नहीं है, एक ही तीनों हैं। अब यहाँ जैसे यौवन अवस्था में अगर जीवात्मा के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, तब वह गलत रास्ता चुन लेता है। और जब गलत रास्ता चुनेगा तो धीरे धीरे उसका यौवन, तरुणाई वो दूषित हो जाएगी, और तरुणाई अगर दूषित हो गई तो उसका वृद्धत्व भी दूषित ही होगा। जैसे दीपक की प्रखर लौ की वजह से दीपक अपने तले के नीचे जो अंधेरा है उस अंधेरे को देख नहीं पाता। कोई दीपक है, उसकी लौ प्रखर है, बहुत प्रखर है, उसका उजाला सब दूर फैल रहा है, परंतु उस दिए के नीचे जो अंधेरा है वो उसको दिखाई नहीं देता। अब वो जब अंधेरा उसको दिखाई नहीं देता, जैसे जैसे उसकी लौ क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है, वैसे वैसे उसका नीचे का जो अंधेरा है वो और बढ़ने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, जब दीपक की लौ प्रखर होती है
तो अंधेरा छोटा सा होता है दीपक के नीचे, और जैसे दीपक की लो कम होने लगती है अंधेरा का घेरा बढ़ने लगता है। इसका क्या मतलब है? जब हमारी तरुणाई होती है, तरुणाई में हम प्रखर होते हैं, हमारी इच्छाएं प्रखर होती है, परंतु वो इच्छाओं की प्रखरता के नीचे कहीं कुछ अंधेरा है जो दिखाई नहीं देता हमें, और हम उसी प्रखरता में कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो हमारे लिए वृद्धत्व में वो हमारे लिए मुसीबत के काम बन जाते हैं, या हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, नुकसान हो जाता है हमारा। तो जैसे जैसे हमारा बुढ़ापा आने लगता है तो हमारी ज्योत, प्रखर की ज्योत थी, वो कम होने लगती है। प्रखर ज्योत कम होगी तो जो हमारा दिए के नीचे का जो अंधेरा है वो और बढ़ जाएगा, और हमारे लिए वो पूरा अंधेरा ही एक विश्व बन जाएगा। तो जब जीवात्मा का अपना काम क्या है कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कार्य करे, न कि भोग में लगे। अब इसके भोग के बारे में भी एक पिछले वीडियो मैंने बताया था गीता के इसमें, कि हमारे शास्त्र में भोग के लिए विवाह की एक सुविधा बना रखी है कि विवाह के बाद ही आप भोग ले सकते हैं, क्योंकि वो एक इंद्रियों की आवश्यकता है। लेकिन कहाँ तक? जहाँ हमारा जो धर्म हमें उसकी अनुमति देता है। लेकिन अगर आपने अधर्म से कुछ करने का विचार किया तो वो आपके लिए मोक्ष के मार्ग में वो एक अड़चन होगी, और वो कार्य पर आप कभी नहीं कर पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को सुखी रहने की इच्छा प्रदान करता हूँ, परंतु सुखी रहना वो जीवात्मा के हाथ में होता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो किस तरह का कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको सुख मिलेगा, या उसी के अनुसार उसको दुख मिलेगा। तो मेरा काम यह है, उसको मैंने बुद्धि प्रदान कर दी है जीवात्मा के बाद। अब उसका वो सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है, इसमें मेरा कोई हाथ, मैं उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए मैंने यह सब माया रचाई है। मैं नहीं चाहता कि मनुष्य दुख से जीवन जिए, इसलिए मैंने आनंद को भी रखा है। अब वो उसके हाथ में है कि वो आनंद को चुने या दुख को चुने, या माया में लिपटा रहे या आनंद की अनुभूति ले। यही उस आत्मा के दुख का कारण है। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य सुख भोगे, परंतु उसमें लिप्त ना रहे, क्योंकि ये माया का जो संसार है इसमें मनुष्य को सब कुछ सुविधाएं दे रखी है, परंतु उस सुविधाओं में आप कितना लिप्त रहते हो। लिप्त हो गए इसका मतलब यह है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सुविधा मिली है, सुविधा उतनी ही लो जितनी सुविधा आपके अनुकूल है, या सुविधा आपके लिए दुविधा ना बने। जैसे आज के युग की बात अगर हम करें तो मोबाइल बहुत सुविधा वाला है, परंतु अगर उस मोबाइल में ही आप 24 घंटे चिपके रखोगे तो वो आपके लिए दुविधा बन जाएगी। थैंक यू। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं करना है। भगवान कहते हैं कि मैंने सुविधा सब दे रखी है, इंद्रियों को भोग के लिए भी मैंने सुविधा दे रखी है, पूरा माया रचा रखी है, परंतु ये जीवात्मा के हाथ में है कि वो उसका कितना उपयोग करे, कितना सदुपयोग करे, कितना दुरुपयोग करे। और इसी तरह वो अगर इंद्रिय मन के अधीन है तो हे अर्जुन, अगर तुमने इस मन को आत्मा के अधीन कर लिया तो जीवात्मा कभी भी किसी में लिप्त नहीं रहेगा और तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका जो प्रश्न था, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा क्या भिन्न है या एक ही है, तो जहाँ तक मुझे पता है उसके अनुसार मैंने आपको इसका उत्तर देने का प्रयत्न किया है, और आशा है और कहीं कहीं कुछ विश्वास भी है कि आपको ये उत्तर से संतुष्टि मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।